हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। खैर, गालिब मेरी फीड में आपकी एक वीडियो आई कल या परसों, आई थिंक सो। असल में मैंने इसलिए स्टूडियो में आया था मैं। तो वो एक साहब आए थे जो कि ये कह रहे थे कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, फॉर इंस्टेंस हिंदुओं के अंदर अगर गाय जो है वो इतनी रिस्पेक्ट वाली एक हस्ती है और मुक़द्दस है और हुँ, हुँ, सेक्रेड हुँ। वो उसे मानते हैं, तो जब कोई उसे खाता है तो उनकी फीलिंग्स बड़ी हर्ट होती हैं, तो लोगों को आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसको खाना छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है? फ़ारूक नसीम साहब आए थे। हुँ। ये कल परसों हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है वो पहले आए हों, लेकिन मैंने कल देखी है वीडियो, क्योंकि शायद आपने वो उसका लास्ट टाइम एक्सट्रैक्ट। आए थे। लास्ट टाइम नहीं, उससे पिछली स्ट्रीम में आए थे। ओके, ओके। हुँ। मैंने वो छोटी वीडियो सिर्फ़ एक्सट्रैक्ट देखा है जो आपने कल पोस्ट किया था या परसों। तो उसमें मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा, जैसे जो मुझे आपकी पोज़ीशन समझ में आई है, और अगेन अगर ये आपकी पोज़ीशन नहीं है तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पोज़ीशन कुछ यूँ है और मैं उस पोज़ीशन पे फर्दर थोड़े 2-3 मिनट लगाना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ एक जी। तो ये है कि उन्होंने बड़ा अच्छा हुआ, फ़ारूक साहब ने उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। वो हम उस ओपिनियन की और उस एनालिसिस की रिस्पेक्ट करते हैं। और लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जिनके लिए जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो चीज़ होती है ना, वो ऑनेस्टी होती है। ऐसे कम लोग होते हैं। हुँ, हुँ। और पॉलिटिकल करेक्टनेस और पॉलिटिकल अपीज़मेंट की स्ट्रैटेजी एज़ अ स्ट्रैटेजी उनके एजेंडे पे नीचे होती है। वो सरफिरे लोग होते हैं, उनके दिमाग खराब होते हैं, ठीक है? और मुझे आप थोड़ी आई एम टेकिंग सम लिबर्टी, मुझे थोड़ी-सी इजाज़त दें, मैं गालिब आपको उस कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है? हुँ, जो कि अच्छा। ऑनेस्टी को नंबर 1 अपने एजेंडा पे रखते हैं, और पॉलिटिकल करेक्टनेस कि कब मुझे मेरे मैसेज को ज़्यादा रिसेप्शन मिलेगी, क्या होगा, मैं एज़ अ स्ट्रैटेजी बीच में पहले पेनिट्रेट करूँ, थोड़ी-सी अपीसमेंट करूँ, ये करूँ, मुँह पे कुछ हूँ, अंदर से कुछ हूँ। दीज़ आर ऑल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़, आई एम एब्सोल्यूटली फाइन विद दैट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका तरीकाकार ये नहीं होता, और मुझे लगता ये है कि सोसाइटी में हर किस्म की स्ट्रैटेजी चाहिए। कुछ लोग जो ये पॉलिटिकल करेक्टनेस की स्ट्रैटेजी इख्तियार करते हैं सर आँखों पर, और कुछ लोगों को आउटराइटली जो इन ब्लैक एंड व्हाइट सामने आना चाहिए। ये बात मैं इसमें मुझे ये लगता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हर इंसान को अपनी जो नेचर है, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, और ये दोनों तरफ एप्लीकेबल है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी जो हमारे बहुत मोहतरम हिंदू भाई हैं, अगर वो कभी किसी गाय पर कुछ ज़्यादती होते हुए सुनते हैं और उनको वो ऑफेंसिव लगता है, वो इस बात को थोड़ी देर के लिए सोचे तो सही कि उनकी परसेप्शन जो है, वो ये ऑफेंस क्यों परसीव कर रही है? इस पर ज़रा सोचें। अपनी नेचर को खुद इन्वेस्टिगेट करें। क्या ये कि जी जो काऊ को जो एक सेक्रेड डिक्लेयर किया गया है, कि उसको गॉडली स्टेटस दिया गया है, को मदरली स्टेटस दिया गया है, वो उसका बेसिस रियलिटी में क्या है? इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि अगर तो वो उसका बेसिस कोई और स्ट्रेटजी थी या वो किसी और सुपरस्टिशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको तो एड्रेस करना चाहिए है, क्योंकि आप इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस अगर इस बेसिक टेंडेंसी को, कि जिसको आप ट्रेडिशन कहते हैं या परंपरा कहते हैं, उसको फॉलो करते रहें विदाउट क्वेश्चनिंग, तो दिस इज अ फुट इन द डोर फॉर एनीथिंग। यही तो मसला है कि आप जड़ को पकड़ नहीं रहे। हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेडिशंस और डिफरेंट जो जो सो कॉल्ड परंपरा या ट्रेडिशन है, उसकी एक्सप्लोसिव कैपेसिटी वेरी कर सकती है, मगर आप डोर ओपन रख रहे हैं, और दे शुड बी समबडी
जिसको कॉल आउट करना चाहिए कि भाई आप ज़रा इसको एनालाइज़ करें कि ये जो आपने एक सेक्रेडनेस और मुक़द्दस होने का एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है, इसके पीछे क्या अवामिल थे? और आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं, जो यानी जो जो लोग खुद उस कल्चर को बिलॉन्ग करते हैं, ऑफ कोर्स उनका पहला राइट है। हम एज़ एन एक्सटर्नल पीपल हम शायद इस पोज़ीशन में नहीं हैं पूरी तरीके से एनालाइज़ करने के लिए, लेकिन ज़रा सोचें क्या इसके पीछे कोई एवोल्यूशनरी ओरिजिन था? क्या इसके पीछे ये था कि जी वो डेयरी प्रोडक्ट्स देती थी गाय या काऊ, और उसको बैन करने के लिए आसान तरीन तरीका है कि ह्यूमन नेचर की जो सेक्रेडनेस के लिए जो वैल्यू है सेक्रेड डिक्लेयर करके आप बड़ी आसानी से वो एंड्स अचीव कर सकते हैं। आज जो वो कहते हैं कि एक सिंबल है एंटी वेजिटेरियनिज्म का, क्या वाकई ऐसी बात है? तो किसी और जानवर के मरने पर इतनी आहो-बुका क्यों नहीं होती? तो इस पर थोड़ा गौर व फ़िक्र करें, और जो ट्रेडिशन है वो बिल्कुल क्वेश्चन हो सकता है, और यही मेरे ख्याल से आपका मैसेज है कि हर चीज़ को आपने क्वेश्चन करना है। अगर वो क्वेश्चनिंग की पूरी मिल से गुज़र जाता है, बहुत अच्छी बात है। आखिरी पॉइंट इसमें ये है कि वो जो साहब कह रहे थे कि जी आउट ऑफ रिस्पेक्ट कुछ लोगों को ये छोड़ देना चाहिए। अब मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ बीफ खाने में ऑनेस्टली, ठीक है? और अगर आप हेल्थ रीज़न्स की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ मीट को जाते हैं और एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स देखते हैं कि हम लोग क्यों इतना ज़्यादा प्रोटीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और क्या मॉडर्न टाइम्स में वो चीज़ें चेंज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? ऑफ कोर्स आप करें, और हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए है जो लोग लोग खाते हैं गोश्त को, ठीक है? लेकिन ये कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप पॉलिटिकली करेक्ट होकर एक डिसऑनेस्ट पोजीशन लें, आई थिंक ये जो हमारे हिंदू भाई हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। क्यों? ऐसा करके हम शायद ये समझ रहे हैं कि इंटेलेक्चुअली वो हमारी बात समझ नहीं सकेंगे। ये उनके इंटेलेक्ट के लिए डिसरिस्पेक्ट है कि हम उनको ये समझ लें कि जी आप चूँकि हमारी ये बात समझ ही नहीं सकते कि आपको ये जो परसेप्शन ऑफ ऑफेंस है, इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट और सेल्फ एनालाइज़ करना है, और हर चीज़ को स्केप्टिकली अप्रोच करना है। चूँकि वो इस बात को समझ नहीं सकते, वो ट्रेडिशन और परंपरा को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हमें पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहिए। तो ये तो उनके इंटेलेक्ट के साथ बड़ी ज़्यादती है, हम उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और एक बड़ी एलिटिस्ट सोच है एक्चुअली कि यार ये तो बात समझ नहीं सकते, तो व्हाई व्हाई नॉट जस्ट पॉलिटिकली करेक्ट बिहेवियर लिया जाए। तो अगर आप वाक़ई उन भाइयों को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उनको अपनी ऑनेस्ट पोज़ीशन बताएँगे। आई थिंक दैट इज़ योर पोज़ीशन, एंड आई एडमायर दैट पोज़ीशन, और मेरे ख्याल से आप जैसे लोगों को होना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।